सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी के साथ साथ 118 और ऐप्स को बैन कर दिया गया है। सो टोटल अब मिला के 200 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हो चुकी हैं जिनको बैन किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। सो अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि ऐसा क्यों उन्होंने किया है, बट हाँ ये उन्होंने कहा है कि ये प्राइवेसी कंसर्न था, मतलब ये हमारी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे अफेक्ट कर रहा था और ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट था। इस वजह से इन सारे एप्लीकेशंस को फिर से बैन किया गया है और एप्लीकेशंस को ऐड करके। सो इनमें मोस्टली ऐप्स यही हैं, पबजी हमारा हो गया पहला, और बाइडू का एक एप्लीकेशन हो गया, बाइडू आपने शायद सुना हो नाम, और एक और था अलीबाबा पे करके, उसको भी बैन किया गया। हालांकि अभी तक लिस्ट सामने नहीं आई है, बट ये कुछ ऐसे टॉप एप्लीकेशंस थे जिनको बैन किया गया है। सो अब हो ये रहा है बेसिकली कि जो भी एप्लीकेशन के साथ चाइना का लिंक है, हालांकि जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि पबजी का पूरा क्या सीन है और इसके अंदर टेंसेंट का इन्वेस्टमेंट है। सो पबजी को पूरा ही बैन कर दिया गया है। पबजी पीसी, पबजी मोबाइल, पबजी लाइट, सब कुछ पबजी से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है सब बैन कर दिया गया है। मैंने उसको बताया था कि पबजी जो पीसी वाला है वो बाहर का है, मतलब उसका चाइना से कोई भी रिलेशन नहीं है। बाकी ये सारी चीज़ें थी। और पबजी का अब देखते हैं यार क्या होता है। पहले तो उनका जब प्राइवेसी वाला कुछ इनका मसला फंस रहा था, देन पबजी ने एक स्पेशल इंडिया के लिए एक प्राइवेसी पॉलिसी अपनी पूरी बनाई थी। आपने देखा ही होगा, आप जानते भी होंगे उस चीज़ के बारे में। सो हाँ ये चीज़ है। और सो अब देखने वाली बात ये होगी कि इतने सारे टूर्नामेंट्स होते हैं पबजी से रिलेटेड, तो अब वो होंगे कि नहीं होंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, जो पबजी के PMCO वगैरह और बहुत सारे जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो सारे होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया पबजी के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया के अंदर 33 मिलियन यूजर्स हैं, पबजी के एक्टिव यूजर्स हैं, और डेली खेलने आते 13 मिलियन यूजर्स। तो बहुत ही बड़ी एक मतलब मार्केट है पबजी का इंडिया के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये कहा है कि ये जो ऐप्स थे ये सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और इनमें कहा गया है कि ये जो थे ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे जो कि प्री जुडिशियल थे और हमारी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अफेक्ट कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो ये चीज़ है, अब देखते हैं कि क्या होता है। और हालांकि शायद खेल सकते हैं VPN लगा के, मैंने अभी चेक नहीं किया है, और VPN और बाकी जो जितने भी तरीके होते हैं उन सब शायद खेल सकते हैं अभी, या अगर नहीं खेल पाते होंगे तब तो बेकार चीज़ हो जाएगी, बिल्कुल पूरी तरह ही बैन हो जाएगा, जैसे टिकटॉक का मसला हुआ था। टिकटॉक को अभी भी चला सकते हैं, तो अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगा। सो हाँ टिकटॉक तो अभी चला सकते हैं, बट उसका ऐप नहीं चल सकता है, तो टिकटॉक चल सकता है। और अगर ऐसी ही चीज़ पबजी के साथ हुई कि पबजी को VPN के साथ अगर खेलें तब चल जाएगा, देन एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ये आएगी कि पबजी की पिंग बहुत ज़्यादा हाई आएगी अगर हम VPN से यूज़ करेंगे। क्योंकि मैं ऐसा पहले कर चुका हूँ, जब बैन नहीं हुआ था, मतलब अभी बैन हुआ है, मैं पहले जब खेल रहा था पबजी तो मैंने बहुत बार बाहर कंट्रीज़ का सर्वर भी लगाया है, तब मैं पिंग जब कभी बार चेक करता था तो बहुत ही हाई आती थी, 900 950 की आती थी, 850 ऐसे पिंग आती थी, तो बहुत ही ज़्यादा लैग और हैंग करता था, कुछ समझ में नहीं आता था। सो ये चीज़ है। सो देखते हैं यार अब इंडिया का पैंगोंग लेक में जो चाइना के साथ क्लैश चल रहा है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और सारी जो वॉर की हालत में इंडिया ना जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए। तो तब तक के लिए यार सी हैव अ गुड डे, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने ओपिनियन देना कि ऐसा गवर्नमेंट ने सही किया ये सब करके कि नहीं, या हमारी सिक्योरिटी के लिए यही किया गया है। तो अब कुछ कहा तो नहीं जा सकता है, गलत सही कुछ बोला नहीं जा सकता है। तो जो भी आपके ओपिनियन हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे एंड बाय।